एक महात्मा जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे एक रोज लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। उन्होंने एक दिन उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जूट की लकड़ी भी जूट नहीं पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिनों के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीत चुकी है। यह साधु यहाँ पर बैठा रहता है, इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मांगने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हूं। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? संत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। तो एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों को विश्वास करके वह आगे गया। जब वहां पर लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत सारे संदेह आए थे, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही के चलाओ लकड़े को काटकर जिंदगी बिताते रहे। कभी यही नहीं सोचा कि इससे भी आगे शायद कोई इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूं, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियों को काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही ना पड़ती। बाजार में उनकी कीमती मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियों को काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। अब एक दिन जब वो लकड़हारा लकड़ियों को काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी भी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन की लकड़ियों के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया। यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदानें हैं। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे ही वह भागा और वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदानें थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहां सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी को उस लकड़हारे को सोने की खदानों का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आरामों से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा
जंगल में सोने की खदानों की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह ध्यानी मूंग मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मूंग ने लकड़हारे को सोने की खानों की ओर जाते देखा तो वह बोल पड़ा, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने फिर कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों के आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें भी मिलेगी। जब वो लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वहां सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही ध्यान